हेलो एवरीबॉडी, सो दिस इज़ मी स्नेहा अगेन बैक ऑन ग्रे मैटर्स। और आज मैं बात करूँगी एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अक्सर हम लोग जिसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम हमेशा उस चीज़ को इधर अवॉइड करते हैं या तो हम उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, एंड दैट इज़ फ्रेंडशिप। यस, दोस्ती के बारे में आज हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, क्या चीज़ें हैं जो फ्रेंडशिप में आप जो है अवॉइड कर जाते हैं, या फिर क्या वो चीज़ें हैं जो आप फ्रेंडशिप में कर सकते हैं टू कीप योर फ्रेंड्स हैप्पी। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। आई रियली होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी या शेयर करूँगी अबाउट माई एक्सपीरियंसेस टिल नाउ, अब तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उससे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने मिले, या फिर आपको भी आइडिया मिले कि कैसे आप अपने फ्रेंडशिप में है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिस जिसको आपको बिल्कुल ही अपने फ्रेंडशिप में अगर आपको दिख रहा है तो आपको वहाँ से हटना चाहिए, और वो फ्रेंडशिप नहीं है एक्चुअली में। सो वी विल फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, the first point goes like, never do too much for your friends. Yes, I'm sorry, इट्स अ बिग नो नो। कभी मत कीजिए ज़्यादा, हद से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए कर देना। ऐसा नहीं है कि मत कीजिए उनके लिए, डेफिनेटली उनके लिए कीजिए, डू समथिंग फॉर देम, मेक देम फील स्पेशल, बट इतना भी मत कीजिए कि आपको लगे कि ओ माय गॉड मैंने ज़्यादा कर दिया और शायद मुझे उतना नहीं करना चाहिए था। वो फीलिंग आपको ना आए, उस फीलिंग को से बचने के लिए इट्स बेटर कि आप उतना भी मत कीजिए जितना आप एक्चुअली में मीन नहीं करते, या फिर जितना आप एक्चुअली में मानते नहीं हैं कि आपको करना चाहिए था या फिर आपको फॉलो करना चाहिए था। डोंट डू दैट, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज अल्टीमेटली आप रिग्रेट करें उससे बेहतर है कि आप ना करें उस चीज़ को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अपने दोस्तों को, कभी भी उनको अपने लाइफ का हर पॉइंट उनसे शेयर मत कीजिए। येस, यू हर्ड इट राइट, मे बी आपको इट साउंड्स रूड टू यू, बट इट्स अ फैक्ट। नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। It is not a good thing to do. Trust me on this. I am telling this to you based on my experience. कभी भी किसी भी दोस्त को अपने लाइफ का हर एस्पेक्ट मत बताइए, अपने हर वीकनेस को शेयर मत कीजिए, बिकॉज अगर कल को आपका वो दोस्त या फिर आपकी वो दोस्त अगर आपके साथ नहीं रहे और कहीं ना कहीं वो आपके उसी वीक पॉइंट का, उसी वल्नरेबिलिटी का कहीं ना कहीं जाके इस्तेमाल करे, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल महसूस होगा। आपको एक पॉइंट के बाद आपको सच में ऐसा लगेगा कि व्हाई डिड आई टेल हर अबाउट इट, क्यों मैंने अपनी लाइफ का ये फेज़ उसके साथ शेयर कर दिया। काश मैं अपने फेज़ को अपने दोस्तों से दूर रखती। मे बी कुछ भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शेयर कीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आर टू शेयर योर फीलिंग्स, राइट। शेयर कीजिए, बट इतना मत शेयर कीजिए कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में उनके लिए एक वेपन बन जाए जो वो आपके ही अगेंस्ट यूज़ करें। सो डोंट एवर डू दैट, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। And the third point is going to be, do not ever please your friends. Yes, this is very important. This is a very important point, and I would say कि this is one of the most important points. कभी भी अपने दोस्तों को प्लीज़ करने की कोशिश मत कीजिए। Now by pleasing I mean कि कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि आप किसी के साथ रहने के लिए आप उसके ढंग को या फिर उसके रहने के तरीके को आप अपनाने की कोशिश करते हो। दैट्स फाइन, कभी कभी आपको करना चाहिए। समटाइम्स यू शुड
लीव योर कम्फर्ट एंड गो विथ समबडी एल्सेस कम्फर्ट, ये दैट इज़ नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। बट देर आर डेज जब आप अपने कंफर्ट को इस लेवल पे पीछे छोड़ देते हैं जहाँ पे आप लिटरली सामने वाले को खुश करने के लिए, मे बी इट्स अ वेरी पेटी थिंग, मैं बहुत छोटी बात बता रही हूँ आपको, कि आपको अपनी चॉइसेस को इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। येस, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड इज़ एलर्जिक टू सम फूड, फॉर एग्जाम्पल प्रॉन, ओके, और योर फ्रेंड इज़ अ वेजिटेरियन, ओके, in that case compromising your taste or your choices for that person is understandable, बट अभी अगर उसको खाना नहीं है, उसको पसंद नहीं है, तो आप भी नहीं खा रहे, जस्ट बिकॉज वो भी पोनीटेल करती है तो आप भी पोनीटेल कर रहे हो, यू नो, जस्ट टू फिट इन हर लाइफ। इट्स अ बिग नो नो, मत कीजिए। आप जिस मोटिव से कर रहे हैं, मे बी यू केयर फॉर दैट पर्सन, मे बी यू वॉन्ट टू शो योर अफेक्शन टूवर्ड्स दैट पर्सन, बट इवेंचुअली आपको इस चीज़ का कोई रिजल्ट एज सच वैसा मिलेगा नहीं, बिकॉज उस इंसान के लिए इट इज़ वेरी स्टूपिड, वो सोचेगा कि आप उसका चमचा बनने की कोशिश कर रहे हो। इन अ सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग दिस टू यू, ठीक है, एंड नेवर डू दैट, इट्स नॉट अ गुड थिंग, थिंक अबाउट इट। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट बी बायस्ड। येस, यू हर्ड इट राइट, बायस्ड मत होइए किसी एक दोस्त के लिए। होता है ना कि जैसे कि हम एक शेल में बंद हो जाते हैं कि यू नो शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरे काफ़ी क्लोज़ है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है, तो उसके साथ रहने के लिए मैं सबसे कट ऑफ कर लूँ, ठीक है, मैं एक यू नो मे बी उसके आने के बाद से मेरे लाइफ के अंदर यू नो सिर्फ वही एक दोस्त रहे। और हमको ऐसा होता भी एज ए ह्यूमन कि अरे यार ये तो मेरी फ्रेंड है यार, ये मेरी फ्रेंड बन गई, अब मुझे बाकियों के साथ क्यों बॉन्डिंग रखना है या क्यों कुछ वो रखना है। व्हेन यू डू दिस ना, आप खुद को तो दूसरों से आइसोलेट कर लेते हैं फॉर दैट पर्सन, मे बी वो इंसान वैसा नहीं कर रहा हो, आप मुझे बाकियों से उतने क्या दोस्ती रखनी, मत करो। बिकॉज आप शायद सोच रहे हो कि वो जिसके लिए आप बाकियों से दूर जा रहे हो, वो इंसान हमेशा आपके साइड में रहेगा, और जिस दिन वो नहीं रहेगा तो जिन लोगों से आपने एक दूरी बनाई होगी ना, मे बी कि भाई मेरे पास तो ये है, मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपके साथ तब भी जुड़ना नहीं चाहेंगे। ट्रस्ट मी, वो नहीं जुड़ना चाहेंगे। और मेरे साथ ये हुआ है, आपको उससे दोस्ती रखनी है, कभी कभी आप ये भी करते हो कि उसकी गलती को ना, आपको दिख रहा है कि उसका जो ओपिनियन है, जो वो बोल रही है आपके सामने, मे बी वो ओपिनियन गलत है, अच्छा ओपिनियन नहीं है, वो ओपिनियन हर्टफुल है, मे बी वो उस ओपिनियन से ना उस इंसान की मेंटालिटी का पता आपको चल रहा है, बट क्योंकि आपको वहाँ एक फ्रेंडशिप वहाँ है, आपकी एक दोस्ती है, तो उस चक्कर में ना आप उस ओपिनियन से हाँ में हाँ मिला दे रहे हो। नेवर डू दैट। बायस होने से ना आप मे बी अपनी फ्रेंडशिप को 1-2 साल और चला लोगे, बट इन द लॉन्ग रन आप ना खुद की आइडेंटिटी खोने लगोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर गोइंग टू लूज योर ओन आइडेंटिटी। आप ना उसके अंदर ना एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट करोगे, इसलिए कभी ना कभी लाइफ में अगर आप बस्ट आउट करोगे ना, वो इंसान ले नहीं पाएगा। सो डोंट रीच टू दैट लेवल। उस जगह तक पहुंचना ही क्यों है, इससे पहले उस चीज़ को रोको, जहां आपको गलत लगे उस चीज़ को खुल के बोलो। फिफ्थ पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, डू नॉट एवर इन्वेस्ट ऑन रॉन्ग पीपल। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता, मैं किसी को एक रॉन्ग का टैग कैसे दे सकती हूँ। डेफिनेटली आई एम नो बडी टू गिव एनी बडी दिस टैग, मैं नहीं दे सकती। मेरा मतलब गलत और सही से ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो सामने वाले के लिए, वो सिर्फ आपके ही तरफ से हो रही है बार बार, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि आप किसी के लिए जेन्युइनली कुछ कर रहे हो और आप किसी को मेंशन नहीं कर रहे, लाइक देयर आर पीपल, आई डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीबडी बिकॉज आई ऑल्सो समटाइम्स डू इट, बट आई डू इट वेरी रेयरली। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने हर इमोशन को ना थ्रू देयर स्टेटस या फिर थ्रू देयर मैसेजेस और थ्रू देयर यू नो सोशल मीडिया एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नाउ दैट इज़ देयर चॉइस, दे कैन डेफिनेटली डू दैट, उसमें कोई कुछ बुरा नहीं है, वो उनकी मर्जी है, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है उनका, दैट इज़ देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इन लोगों से अगर तुम रियल लाइफ में आप अगर रियल लाइफ में कुछ एक्सप्रेस करने जाते हो ना, मे बी आपको बोलेंगे अरे यार आप इतना पका रहे हो, क्यों किया, नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स दे आर नॉट
thankful, they are not grateful that you are doing something for them. Rather they question on your contribution towards their life. मतलब तुमने किया ही क्यों, ये तुम्हारी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है कि आपने हमारे लिए कुछ किया. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ओके, यू कैनॉट एक्सप्लेन देम कि भाई ठीक है बट नहीं. और यही वो सेम लोग हैं. एफर्ट मत डालिए कि आपको भी कहीं ना कहीं जाकर कभी ना कभी चोट पहुँचे.